हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल आशी राशि व्लॉग्स में रुचि। तो अभी टाइम हो रहा है लगभग दोपहर के 12:30 और यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई हूँ और करी थी मैं अपना यहाँ पे स्किन केयर रूटीन। सर्दियों में ना आपको थोड़ी ज़्यादा ही अपनी स्किन की देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही करते हो तो आपके जो गाल है, हाथ वगैरह है, वो फटने स्टार्ट हो जाते हैं या तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो घर के काम के साथ साथ हमें अपना भी ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज़ फिर प्रॉब्लम जो है वो हमें ही होती है। तो यहाँ पे बस सिंपल सा मेरा रूटीन होता है, कोई ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मेरा जो DIY क्रीम है उससे मैंने अच्छे से मसाज कर लिया है। उसके बाद मैंने सनस्क्रीन लगाया है। तो ये वाला मेरा फर्स्ट सनस्क्रीन है, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो मैंने जॉय का लिया था। बट ठीक ठाक है, काम चल जा रहा है, सस्ता मद्दा वाला। बट अभी मैं वापस से मंगवाऊँगी। तो यहाँ पे रेडी होने के बाद मैं कर रही हूँ पूजा। आज मुझे बहुत लेट हो गया था नहाने धोने में, क्योंकि कपड़े वगैरह थे और घर के इतने सारे काम हो जाते हैं ना कि कब 12 12:30 बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो दिन में तो मैं फटाफट से पूजा करती हूँ, क्योंकि मुझे आशी को लेने जाना होता है स्कूल। शाम की जो मेरी पूजा होती है वो मैं अच्छे से करती हूँ। तो पूजा करने के बाद अभी भी मेरे पास 5 मिनट टाइम था, तो मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे क्या बोलते हैं बॉडी लोशन लगा लेती हूँ हाथ और पैरों में, क्योंकि अभी मैं लगा के फिर सॉक्स डाल लूँगी तो पूरे दिन डले रहेंगे। फिर जब शाम को मैं पूजा करती हूँ तभी जाके मैं उतारती हूँ। तो आशी के स्कूल से लेके आ गई थी मैं, उसके बाद आई थी छत पे कपड़े डालने के लिए। तो अभी अक्सर मैं इसी टाइम पे डालती हूँ, 1 बजे के बाद ही, जब आशी आ जाती है स्कूल से। तो अभी क्या है ना, छत पे थोड़ी धूप भी रहती है तो बच्चे यहाँ पे खेल लेंगे और मैं फटाफट से कपड़े डाल रही थी। वैसे सूखते तो नहीं है, मतलब मैं रात को लेट नाइट उतारती हूँ, तो तब तक ये रहता है कि थोड़े बहुत हल्के फुल्के अगर गीले भी रहते हैं तो नेक्स्ट डे मैं धूप में मॉर्निंग में उठ के डाल देती हूँ, तो सूख जाते हैं। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, बगल की छत पे जो बच्चे हैं उनके साथ। बाहर तो कहीं जाते नहीं हैं, बट ये है छत पे ले आती हूँ ना तो थोड़ा सा इन लोगों का भी मूड फ्रेश हो जाता है। आशी तो फिर भी स्कूल जाती है, उसके फ्रेंड्स वगैरह है, बातें कर लेती है तो सही है। बाबू थोड़ी सी परेशान हो जाती है, पूरे दिन अंदर बंद ही बंद। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ जब मैं कपड़े डालने आती हूँ तो इन्हें कम से कम आधे घंटे के लिए मैं छत पे छोड़ दूँ, तो ये रहता है थोड़ा सा धूप भी लग जाएगी और खेल भी लेंगे। और ये जो बगल वाले छत के बच्चे हैं तो उनके साथ खेल लेते हैं ये लोग। और यहाँ पे आज मैंने वापस से ढेर सारे कपड़े धोए। मैं बीमार होके ठीक हुई हूँ और उसके बाद से जो कपड़ों का मतलब ऐसा हो गया ना, धोते धोते मेरे हाथों में दर्द हो गया है, क्योंकि हाथों से जब आप सर्दियों के इतने सारे कपड़े धोते हो ना तो हालत ख़राब हो जाती है। और 3 से 4 दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं रही और मैंने कपड़े नहीं धोए, और अभी लगातार डेली के इतने सारे हो गए तो मेरी बैंड बज गई है। उसके बाद यहाँ पे मैंने बनाई है शाम की चाय। तो मैं अक्सर जो दूध वाला बर्तन होता है ना, थोड़े से दूध बच जाता है तो मैं उसी में चाय बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मेरे लिए बनाई है चाय। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे चाय और बिस्किट लेके चाय पीने के लिए। आशी ना अपना होमवर्क कर रही थी और यहाँ पे मैंने सोचा चलो बैठे बैठे चाय भी पी लूँगी, मटर भी छील लूँगी। और मेरे बच्चों को ना मटर छीलना बहुत पसंद है। आशी ने जैसे देखा तो कह रही नहीं मम्मा पहले मैं मटर छीलूँगी उसके बाद पढ़ाई करूँगी। और ये मटर इस वजह से छीलते हैं क्योंकि इन्हें मटर खाना पसंद है। अभी मीठे मीठे मटर आने हैं तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो बस इसी बहाने से ये दोनों आते हैं मटर छीलने के लिए। बाकी ऐसा मतलब कोई छीलना वीलना इतना नहीं आता है। 2 दाने निकालते हैं, 2 अंदर ही छोड़ देते हैं और फिर खा लेंगे, ऐसे रहता है। बट ठीक है, मेरा भी मन लग जाता है। कोई भी काम अकेले करो ना तो अच्छा नहीं लगता है, साथ में ये बच्चे रहते हैं ना मेरे तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ कर रहे हैं कुछ। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से मैं छील रही थी मटर। और डिनर में आज सोच रही हूँ कि मौसम के हिसाब से बनाया जाए। ठंड जैसे बढ़ रही है, ठंड के मौसम में इतनी सारी सब्जियाँ आती हैं, साग वगैरह आते हैं, मटर आते हैं, तो बस वही मैं सोच रही हूँ उस हिसाब से कुछ बनाऊँ। बट पहले मैं डिनर बनाने से पहले सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड को कॉल करके पूछ लेती हूँ, उस हिसाब से फिर मैं बनाती हूँ। कई बार ऐसे होता है ना कि मैं अगर बिना पूछे बना लूँ फिर उनका खाने का मन ना हो या ऑफिस में कुछ खा लिया हो तो फिर मेरी मेहनत जो है बेकार चली जाती है। तो इस वजह से मैं हमेशा उनसे पूछ कर ही बनाती हूँ। तो मैंने सोचा चलो पहले तो मटर छील लेते हैं, उसके बाद फिर देखती हूँ डिनर का। और साथ के साथ मैं यहाँ पे चाय भी पी रही थी। तो मटर छीलते छीलते बाबू थक गई थी और इसे लग गई थी प्यास। और इसे जब भी प्यास लगती है ना तो ये मतलब पानी कम ही मांगती है। क्या करती है ना, बॉटल और गिलास उठा के लेके आ जाएगी, फिर बोलेगी मम्मा पानी दे दो। चाहे बॉटल पूरी पूरी भरी हुई हो फिर भी ये उठा के घूमती रहती है। और आशी को बोलो ना तो उसे उठती नहीं रहती है। तो हम बहुत ज़्यादा हंसते हैं कि इसे प्यास लगती है तो ये बोलती नहीं है, बस बॉटल उठा के आ जाएगी मम्मा पानी दे दो।
तो उसके बाद वापस से आ गई थी मैं यहाँ पे किचन में, क्योंकि आज मुझे ना बच्चों के लिए तेल बनाना है, वापस से ख़त्म हो गए हैं। और ठंड में मेरे घर में ये तेल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चों वाला घर है ना, तो डेली रात को मालिश करती हूँ और ये तेल बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो इस वजह से यहाँ पे तेल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। और ये जो सिलवट्टे का होता है ना, जिससे हम पीसते हैं, तो वो मैं लेके आई थी। इसके ऊपर मैंने डाला है थोड़ा सा तेल, और ये मैं जायफल लेके आई हूँ आज दुकान से। जायफल जो है ना मतलब हमारे इधर छोटे बच्चों को दी जाती है, मतलब दूध में घिस के मतलब 6 महीने तक दी जाती है, ताकि उन्हें जो है ना अच्छे से दूध वगैरह जो वो पच जाए और सर्दी वगैरह ना हो। काफ़ी अच्छा होता है जायफल। तो इस बार मैं जायफल भी डालने वाली हूँ तेल में। तो मैंने थोड़ा सा तेल लेके इसे अच्छे से घिस लिया है और इसे उठा लिया मैंने चम्मच पे। लगभग आधे चम्मच के करीब मैंने घिसा था। और साथ में लहसुन की कुछ कलियां हैं, जिसे कि मैंने थोड़ा सा कूट लिया है। तो तेल यहाँ पे गरम हो चुका है। यहाँ पे डाल रही हूँ मैं 1 से 1.5 चम्मच के करीब मेथी दाना। तो मेथी दाने को हम थोड़ा सा पकने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच के करीब अजवाइन। और इन सबको हम मीडियम आंच पे ही पकाएंगे, तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये जल जाएंगी, और इनका जो फ्लेवर है या इसमें जो भी चीज़ें होती है वो अच्छे से तेल में नहीं आ पाएंगी। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने डाली लहसुन, जिसे मैंने क्रश कर दिया था। क्रश करके डालने से ये होता है, इस लहसुन में जितनी भी इसका जो फ्लेवर है वो तेल में आ जाएगा। सबसे लास्ट में मैंने डाला है हींग, और ये जो मैंने जायफल को घिस के रखा था ना वो। और आज तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही गर्म हो गया था, तो इस वजह से ये बहुत जल्दी ही पक गए थे। तो गैस को कर दिया था बंद और उसे रख दिया मैंने ठंडा होने के लिए। और चलिए अब बनाते हैं, डिनर की तैयारी करते हैं। तो डिनर में आज मैं बनाने वाली हूँ मटर की कचौरी। कचौरी मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, पराठे मैंने बहुत बार बनाए हैं बट काफ़ी अच्छे बने थे। तो यहाँ पे मैंने तड़के में जीरे का तड़का लगाया, साथ में डाले लहसुन, हरी मिर्च। उसके बाद मटर जो है मैंने डाल दिए हैं, और मटर को इस लहसुन और हरी मिर्च के साथ हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ऊपर से डाला है मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। बस मसाले इतने ही डालते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। अच्छे से हम मटर को कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए फ्राई। और सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पे डाला है अमचूर पाउडर, ताकि थोड़ी सी खटास आ जाए और हमारी जो कचौड़ी है ना वो एकदम चटपटी से बने। तो बस यहाँ पे मटर देखिए भुन गए थे। मुश्किल से 5 से 7 मिनट में मटर अच्छे से भुन जाते हैं, क्योंकि अभी के मटर ना मतलब मीठे होते हैं और अच्छे होते हैं, कच्चे वाले आते हैं ना। तो बस यहाँ पे मटर हमारे भुन गए हैं मसाले के साथ। और अब मैं इसे निकाल लेती हूँ प्लेट में ठंडा होने के लिए। और उसके बाद मैं करूँगी आगे की तैयारियाँ। और मतलब ये आ ही गए थे, फ़ोन तो उठाया नहीं इन्होंने और ये आ गए। तो फिर जब मैंने पूछा कि मटर की कचौरी खाओगे, तो कह रहे हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ठंड में इन्हीं सब चीज़ों का तो मज़ा होता है खाने का। मैंने कहा चलो ठीक है बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ आटा। तो यहाँ पे मैंने आधा मैदा और आधा आटा लिया है, साथ में मैंने अजवाइन डाला है, नमक और घी डाला है। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मेरा क्या है ना, मैं रिफाइंड ऑयल अभी ला ही नहीं रही हूँ, और इसमें सरसों का तेल मैं डालती तो मुझे लगा फ्लेवर थोड़ा सा अलग ना हो जाए, तो इस वजह से मैंने घी डाला है। तो और वैसे भी कचौड़ी वगैरह में घी का मोइन डालो ना तब बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, खस्ता बनती है। मटर यहाँ पे ठंडे हो गए हैं, तो चलिए इसे हम पीस लेते हैं मिक्सर और ग्राइंडर में। तो इसे ना दरदरा ही पीसना है, एकदम बारीक पेस्ट हमें नहीं बनाना है। और इसे मैंने बिना पानी के ही पीसा है। और तब तक ये जो तेल है ना हमारा, ये भी बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब मैं इसे भी छान कर अलग रख देती हूँ, क्योंकि बच्चों वाला घर है और इसे मैंने नीचे रखा हुआ है ना, तो पता नहीं है कब बाबू आके इसे मतलब गिरा दे और मेरा सारा किया धरा जो है वो चला जाए और इतने का नुकसान हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे छन्नी से ग्लास में छान लिया है। आप ना सूती मतलब जो कॉटन के कपड़े होते हैं उससे भी छान सकते हो, अच्छे से छन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये कांच की मेरे पास जैम की बॉटल है, इसी में मैं ये तेल भर के रखती हूँ। और देखिए आ गई है बाबू यहाँ पे, और मुझे डर लग रहा था कहीं ये हाथ ना लगा के गिरा ना दे। इस बार मतलब तेल की ना जब खुशबू ही, जब अब ये वाला डब्बा खोलता है ना, तो तेल की खुशबू इतनी अच्छी आती है। आपको कितनी भी ठंड लगी हो, ये इस तेल से आप मालिश करके सो जाओ, अब बिल्कुल भी आपको ठंड जो है वो गायब हो जाएगी। और जैसे घुटनों में दर्द वगैरह, कमर में दर्द होता है, बच्चों के पेट में दर्द हो जाते हैं, किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं उनके लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा तेल फ़ायदेमंद है। और ठंड के मौसम में तो सब बना के रख लो तो ज़्यादा अच्छा है। पैन में रात को लगा के सो जाइए, बहुत ही अच्छी नींद आएगी आपको। तो सबसे पहले मैंने पानी को गर्म करके रख लिया है, और अब करते हैं कचौड़ी बनाने की तैयारी। तेल भी मैंने कढ़ाई में रख दिया है गर्म होने के लिए। तो कचौड़ी तो मतलब जो बनती है वो ऐसे ही बनती है। आटा 20 मिनट मैंने के लिए छोड़ दिया था ना, तो ये अच्छे से सेट हो गए हैं। तो इसमें मैंने अच्छे से भर दिया है मटर,
और उसके बाद ऐसे जैसे हम आटे की लोई बनाते हैं ना, उसी वाले शेप में मैंने यहाँ पे कचौड़ी बनाई थी। बट ये मैंने सिर्फ 2-3 ही बनाई थी। उसके बाद मैंने सोचा जो बेल के बनाते हैं ना छोटी छोटी कचौड़ियाँ, मैंने वही बनाई थी। वो ज़्यादा सही थी क्योंकि इसे बनाने में टाइम भी लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी बन रही थी, तो मुझे लगा नहीं मैं वही बनाती हूँ। बट मैंने ये वाली 2 जो है ना पहले बनाई थी। तो यहाँ पे देखिए तेल जो है अच्छे से गर्म हो चुका है, मतलब ज़्यादा गर्म हमें नहीं रखना है, मीडियम ही रखना था। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दी है कचौड़ियाँ और इसे हम मीडियम आंच पे ही अच्छे से फ्राई करने वाले हैं। जब तक ये कचौड़ियाँ फ्राई हो रही है ना, तब तक मैंने बाकी की भी बना ली थी और बनी काफ़ी अच्छी थी। आप देख ही रहे होंगे एकदम फट गए थे जब ये अच्छे से फ्राई हो गए थे। और यही निशानी होती कि आपकी कचौड़ी जो है एकदम कुरकुरी खस्ता बनी है, एकदम फूली फूली सी बनी थी। आटा भी एकदम सही लगा था। मैं कचौड़ी इस वजह से मैं नहीं बनाती थी, मुझे लगता था पता नहीं बनेगी या नहीं बनेगी, तो अक्सर मैं पराठे ही बनाया करती थी। लेकिन ये फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया, बहुत अच्छी बन गई, एकदम फूली फूली करारी करारी सी कचौड़ियाँ। खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, एकदम चटपटी बनी थी। और ये देखिए इसे मैंने सर्व किया था हरी चटनी और टोमेटो सॉस के साथ। बच्चों को तो वैसे भी टोमेटो सॉस बहुत पसंद आता है। हरी चटनी हस्बैंड के लिए बनाया था मैंने। आप चाहो तो इसे खट्टी वाली जो आलू की सब्ज़ी होती है उसके साथ भी खा सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है गर्मा गर्म कचौड़ियाँ। तो सबने खाई थी कचौड़ी। उसके बाद मैं लग गई थी मेरे नाइट रूटीन में, ढेर सारे कपड़े धोए थे तो मैंने कहा लेके आ जाती हूँ। वैसे तो ये लेके आ जाते हैं अक्सर, बट कभी कभी इनका मन नहीं रहता ना, तो बोलेंगे नहीं मैं नहीं जा रहा। मेन क्या होता है ना हस्बैंड लोगों का कि अगर आप उन्हें कोई काम बोल दो करने के लिए तो वो नहीं करेंगे, उनका मन रहता है ना तो ही वो करते हैं। तो मैं भी इतना कोई फोर्स नहीं करती हूँ, मैं बोल देती हूँ लाना होता तो ले आते, अदरवाइज़ मैं खुद ही ले आती हूँ। और ये वाला मोटा वाला स्वेटर मैंने पहन लिया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और ऊपर से मैं छत पे गई थी ना, तो हवा चल रही है तो डर लगता रहता है। तो इस वजह से मैंने पहन लिया है। कपड़े सारे डाल दिए हैं मैंने डोरी पे। उसके बाद आ गई थी मैं दूध लेने के लिए। तो आज मैं चारों के लिए दूध लूँगी। रात को वैसे बाबू कम ही दूध पीती है, उसे मैं शाम को दे दिया करती हूँ। तो हल्दी वाला दूध ले रही हूँ मैं सबके लिए। और बस यही मेरा आज का व्लॉग था। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।